सब लोग। हम्म। तो वो लोग ओम शांति, बिंदु रूप स्थिति और अव्यक्त स्थिति का राज। बिंदु रूप स्थिति क्या है, अव्यक्त स्थिति क्या है, इसका ज्ञान भी परमात्मा ने दिया है। ज्ञान मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए दोनों ही परम आवश्यक है। दोनों ही। कौन सा? अव्यक्त स्थिति क्या है और बिंदु रूप स्थिति क्या है, दोनों। तो दोनों एक दूसरे के पूरक है। जैसे परमात्मा के निराकार और साकार रूप का महत्व है, ऐसे ही योग की सफलता के लिए दोनों स्थितियों का महत्व है। दोनों के गुण धर्मों में भी अंतर है। अव्यक्त स्थिति और बिंदु रूप स्थिति, इसके यथार्थ राज को समझेंगे तभी हम उस रूप से याद कर अपने जीवन को संपूर्ण बना सकेंगे। बिंदु रूप स्थिति है बीज रूप स्थिति, विकर्ण विनाश करने की स्थिति। और अव्यक्त स्थिति अर्थात फरिश्ता स्थिति है दैवी गुणों की धारणा करने की स्थिति। जिसे हम परम धाम में बिंदु रूप बीज रूप में स्थित हो गए। बाबा वृक्ष का बीज है, बिंदु है। उसको उसी स्वरूप से याद करके हम उसके साथ भी उसी अपने बिंदु रूप में स्थित हो गए परम धाम में। उस समय हमारा विकर्म विनाश होता है। लेकिन अव्यक्त फरिश्ता स्थिति है दैवी गुण धारण करने की स्थिति। तो जब हम फरिश्ता स्वरूप में अपने आप को प्रकाश के शरीर में देख रहे हैं, सूक्ष्म वतन में, ग्लोब के ऊपर कहीं भी, या चलते फिरते कर्म में देख रहे हैं, तो उससे हमारे अंदर दैवी गुणों की धारणा होती है। तो दोनों स्थिति जरूरी है ना, विकर्ण विनाश भी करना और दैवी गुण भी धारण करना है। तो विस्तार करना और विस्तार में जाना आता है, लेकिन जब विस्तार को जब चाहे तब समेटना और समा लेना, यह प्रैक्टिस कम है। ज्ञान के विस्तार में जाना जानते हो लेकिन ज्ञान के विस्तार को समाकर स्वरूप बन जाना, बीज रूप बन जाना, यह प्रैक्टिस कम है। तो पूरे ज्ञान को सुन लिया, अब इससे इस ज्ञान के आधार पर बीज रूप बन परमात्मा से बार बार प्रैक्टिस करें। परम धाम जाए आए, 1 मिनट 1 सेकेंड भी मिल गया, चले जाए। नहाते वक्त फरिश्ता स्वरूप में आ जाए, कभी बीज रूप में आ जाए, कहीं वॉकिंग करते वक्त, खाना खाते वक्त 1 मिनट 1 सेकेंड, कुछ 20-30 सेकेंड बीज रूप में चले जाए, फिर फरिश्ता स्वरूप से खाना खाए। तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। अव्यक्त बाप दादा 18 जून 1970। अव्यक्त स्थिति में सर्व संकल्प स्वतः सिद्ध हो जाते हैं। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना है, जैसा बाप वैसे बच्चे। बिंदु रूप में तब टिक सकेंगे जब पहले शुद्ध संकल्प का अभ्यास होगा। एक्सीडेंट के समय ब्रेक नहीं लगती तो मोड़ना होता है, बिंदु रूप है ब्रेक। शुद्ध संकल्प से अशुद्ध संकल्प को हटाना है, मोड़ना। अव्यक्त स्थिति में अगर हम कोई संकल्प करते हो, संकल्प स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। अव्यक्त मूर्त को सामने देख समान बनने का प्रयत्न करना है, यानी बाप दादा को सामने देख उनके समान बनने का प्रयत्न करना है, जैसा बाप वैसे बच्चे। जब हमारे संकल्प शुद्ध हो जाएंगे तब हम बिंदु रूप में टिक सकेंगे। तो बिंदु रूप है ब्रेक, और शुद्ध संकल्प से अशुद्ध संकल्प को हटाना, ये है मोड़ना। तो मोड़ने के लिए पहले अपने संकल्प को शुद्ध करना है। अव्यक्त बाप दादा 7 जून 1970 पार्टियों के साथ। बाप दादा से मुलाकात करते समय बिंदु रूप की स्थिति स्थित रह सकते हो। बिंदु स्थिर रूप स्थिति जब एकांत में बैठते हो तब हो सकती है, चलते फिरते भी हो सकती है। अंतिम पुरुषार्थ याद की ही है। इसलिए याद की स्टेज व अनुभव को भी बुद्धि में स्पष्ट समझना आवश्यक है। चलते फिरते भी अगर हमारी बिंदु रूप की स्थिति हो तो वो बहुत काम आएगी। अव्यक्त बाप दादा 24/7/1970। क्यों? चलते चलते देखिए, वॉकिंग कर रहे हैं, मेरा शरीर गायब हो गया है और मैं बस बिंदु जा रही हूँ। ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते। बिंदु स्थिति क्या है और अव्यक्त स्थिति क्या है, दोनों का अनुभव क्या क्या है। जबकि जबकि जब नाम दो कहते हैं तो जो दोनों के अनुभव में अंतर होगा। फरिश्ता रूप की स्थिति अर्थात अव्यक्त स्थिति जिसकी सदा काल रहती है, वह बिंदु रूप में भी सहज स्थित हो सकता है। कार्य करते 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 बीच बीच में समय निकाल कर इस फाइनल स्टेज अर्थात बिंदु रूप का पुरुषार्थ करना चाहिए।
अव्यक्त बाप दादा 24 जुलाई 1970। एवरी जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है वो तो मस्ट ही मस्ट है, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा और प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि अब बहुत हम लेट हो चुके हैं। तो लेट लेट में फास्ट पुरुषार्थ करना है। तो यानी 1 घंटा में भी 4 बार एटलीस्ट 30 सेकेंड के लिए बिंदु रूप में स्थित हो जाए हम। मैं बिंदु हूँ, बाबा बिंदु, दोनों को हम एक साथ परम धाम में देख रहे हैं। और कर्म करते फरिश्ता स्वरूप, जैसे ग्रेवी बना रहे हैं। तो जैसे ग्रेवी भी लाइट का है, और मैं आत्मा भी लाइट के शरीर में ये कर्म कर रही हूँ, जैसे सब कुछ लाइट का हो गया है। ऐसे देखना चाहिए। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं, तो अव्यक्त रूप से अव्यक्त देश के अव्यक्त प्रभाव में रहते हैं। वही बच्चों को भी अनुभव कराने के लिए आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपनी अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब हम चलते फिरते इस स्वरूप में रहेंगे ना कि मैं फरिश्ता हूँ, लाइट हूँ, आंखों से मेरी लाइट निकल रही है, मस्तक से मेरे लाइट निकल रहा है, मेरे मस्तक के चारों तरफ लाइट का क्राउन है, चारों तरफ ऑरा है लाइट का। तो सबको भी ऐसा अनुभव होगा कि ये कुछ खास है, ये तो फरिश्ता है जैसे। अव्यक्त बाप दादा 24 जनवरी 1970। अच्छा, सारे दिन में अव्यक्त स्थिति का कितना समय रहता है बिंदु रूप के लिए नहीं पूछते, लेकिन फरिश्ता स्वरूप अव्यक्त स्थिति कितना समय रहता है अव्यक्त स्थिति के लिए कह रहे हैं। अव्यक्त स्थिति 8 घंटा बनानी बड़ी बात नहीं है। अव्यक्त की स्मृति अर्थात अव्यक्त स्थिति गीत है ना, न वो हमसे जुदा होंगे। जब जुदा ही नहीं होंगे तो स्नेह दिल से कैसे निकलेगा। अव्यक्त बाप दादा 18 जून 1970। तो 8 घंटा कम से कम चलते फिरते हम, ये तो फन है ना। परी बनना, बचपन में कैसे परी बनना अच्छा लगता था, ऐसे अभी भी परी बन कर रहे हैं। मैं परी हूँ, बाबा की परी हूँ ना। बिल्कुल प्रकाश में हूँ, प्रकाश ही प्रकाश मुझसे फैल रहा है, उसकी किरणें मुझ पे जा रही हैं, पूरा घर प्रकाश का बनता जा रहा है। हर आत्मा में प्रकाश समा रहा है, कितना मजा आता है इसमें। किसके संकल्प को रीड करना, यह भी एक संपूर्णता की निशानी है। जब हमारा फरिश्ता स्वरूप पक्का होता जाएगा ना, किसके मन में क्या चल रहा है वो हमको तुरंत पता चल जाएगा। जितना जितना अव्यक्त भाव में स्थिर होंगे, उतना हर एक के भाव को सहज समझ जाएंगे। अव्यक्त स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्पष्ट करने के लिए 3 बातें, सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता की आवश्यकता है। हम बिल्कुल सरल हों, किसी भी बात बात में हम अटक नहीं जाए, एकदम सरल, जैसे नदी सरलता से बहती है, ऐसे हम बस चलते जाए चलते जाए चलते जाए। बातों के ऊपर, बातों को नीचे रह जाए, बातों के ऊपर से हम क्रॉस कर जाए, एकदम सरल। श्रेष्ठता हो हमारे अंदर, बोल में, संकल्प में, कर्म में, और सहनशीलता हो। जब तीनों होगी ना, तो हमारा अव्यक्त स्थिति का दर्पण जो है साफ और स्पष्ट हो जाएगा। हम किसी की भी बात को स्वतः जान पाएंगे, संकल्प को रीड कर पाएंगे, फिर जिसको चाहिए वो दे देंगे, तो सब संतुष्ट हो जाएंगे ना। अव्यक्त बाप दादा 7 जून 1970। जिनके व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, वे अपनी अव्यक्त स्थिति को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। शुद्ध संकल्प भी चलने चाहिए, लेकिन उनको भी कंट्रोल करने की शक्ति होनी चाहिए। व्यक्त में अव्यक्त स्थिति का अनुभव क्या होता है, वो सभी को प्रैक्टिकल में पाठ पढ़ाना है। अव्यक्त बाप दादा 23 जनवरी 1970। कल हम जानेंगे भिन्न भिन्न योग का राजयोग से संबंध। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।